हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो सुबह की 6 बजे वाली क्लास में हम एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हो गए हैं। पहली बात तो कल शाम के लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लाइव आऊँगा, लेकिन संसाधन के अभाव की वजह से लाइव आना इतना आसान नहीं है। मोबाइल से लाइव आने का प्रयास कर रहा था, बहुत मतलब कल लगभग 1-2 घंटे तक रात को मैंने प्रयास किए थे, लेकिन फिर भी प्रयास सफल नहीं रहा। क्योंकि कारण ये है कि जैसे रिकॉर्ड करके वीडियो डाल रहे हैं, इतने सारे वीडियो डाल दिए मैंने, धीरे-धीरे करके व्यूज़ कम ही हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। हालाँकि कंटेंट आपको पता है कि अपने प्रश्न जो है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं और इनसे संबंधित एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। लेकिन लाइव का प्रभाव थोड़ा-सा ज़्यादा था और तब बच्चे ये चाहते थे कि मैं लाइव आऊँ, पर नहीं आ पाए, तो इसलिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम सुबह की क्लास के साथ आपके सामने हर एक नई सुबह के साथ में हाज़िर हो ही जाते हैं। और आज का अपना जो प्रश्न है वो है कि कवि रामकरण द्वारा अलंकार समुच्चय की रचना मारवाड़ के किस राजा के काल में की थी। बेहद ही शानदार प्रश्न है। आप इस प्रश्न का उत्तर गेस कीजिएगा कि मारवाड़ के किस राजा के समय में कवि रामकरण द्वारा अलंकार समुच्चय की रचना की गई थी। मैं आपको एक एक करके सभी ऑप्शन का विवरण बताता हूं। जैसे ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने मान सिंह लिखा है, बी में भीम सिंह लिखा है, सी में बख्त सिंह और डी में तख्त सिंह लिखा है। आपको इसका सही उत्तर बताना है। चलो मैं आपको बताता हूँ मान सिंह के बारे में। मानसिंह को मारवाड़ में सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता है। मानसिंह कौन से राजा थे? तो मानसिंह थे सन्यासी राजा। मारवाड़ के अंदर सन्यासी राजा कौन थे? मानसिंह थे। साथ में साहब मानसिंह जो थे ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे? नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। नाथ संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? मानसिंह थे। और नाथ संप्रदाय का एक मंदिर आता है महामंदिर, जिसको हम महामंदिर या मान मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मान मंदिर भी कहते हैं। महामंदिर या मान मंदिर जो था नाथ संप्रदाय का, ये किसके द्वारा बनाया गया था? मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। और ये महामंदिर या मान मंदिर जो है ये सब नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये जोधपुर में है, एक तो ये ध्यान रखना, और एक ये ध्यान रखना कि ये मानसिंह के द्वारा बनाई गई है, जिनको सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता है। मानसिंह जो थे इस मानसिंह के लिए ये भी कहा जाता है कि मानसिंह के कोई संतान नहीं थी। मानसिंह के कोई संतान नहीं थी, तो कहते हैं कि नाथ संप्रदाय के जो गुरु थे वो बड़े चिंता में रहते कि भी मानसिंह जी थार कोई टाबर को नहीं, और टाबर को नहीं तो मारे सारा मोटी व्याधि या टेंशन आए कि भी अगर थारा कोई टाबर ना हो तो मैं आगे गो राजा की न बनाशा। ये सबसे बड़ी समस्या थी किसके सामने? नाथ संप्रदाय के अनुयायियों के सामने। तो कहते हैं कि एक दिन मानसिंह जी दरबार लगाकर बैठे थे और सारा का सारा जिका नाथ संप्रदाय का अनुयायी वह भी बैठे बैठा। तो मानसिंह जी नाथ संप्रदाय अनुयायी जो थे उनसे पूछा कि भाई आप इतने उदास क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई महाराज थारे कोई टाबर को नहीं, और थारे टाबर को नहीं आगे को उत्तराधिकारी किन बनाऊंगा, तो इन लेगे मारना है, सारा बड़ी चिंता है। तो कह उन नाथ संप्रदाय के अनुयायियों ने कहा था कि आप जैसलमेर की अगर भाटी राजकुमारी से शादी कर लो तो आपके टाबर हो सकता है। और मान सिंह ने जैसलमेर की भाटी राजकुमारी से शादी की थी। हालांकि टाबर फिर भी कौन हो, लेकिन अब नाथ संप्रदाय के अनुयायियों कहने पर शादी भी करी भी सका। आगे देखो मान सिंह जो था इसने एक पुस्तकालय बनवाया था जिसका नाम था मान प्रकाश। और मान प्रकाश पुस्तकालय जी को ओ बिकड़ बनायो मान सिंह बनायो। और भीम सिंह जो थे मान सिंह का बड़ा भाई भीम सिंह, और भीम सिंह के समय में इनका रिश्ता किसके साथ में हुआ था? इनका रिश्ता हुआ था कृष्णा कुमारी के साथ में। इनका रिश्ता किसके साथ में हुआ था? कृष्णा कुमारी के साथ में हुआ था। अगर हम बात करें बख्त सिंह की, तो बख्त सिंह का कोई ज्यादा लंबा चौड़ा पीरियड जो है वो बख्त सिंह का नहीं रहा था। ये अजीत सिंह का ही पुत्र था, और इनको हम मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहते हैं। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहते हैं। दूसरा पितृहंता कहते हैं। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। इनके पापा जी का नाम था अजीत सिंह, और अजीत सिंह जिनको कान का कच्चा कहते हैं उनकी हत्या की थी, जिसके कारण इन्हें मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहा जाता है। हालांकि बख्त सिंह जो थे इन्होंने
अपने बड़े भाई के कहने पर किसकी हत्या की थी? भगत सिंह ने बड़े भाई के कहने पर अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। अभय सिंह के कहने पर अजीत सिंह की हत्या की थी। तख्त सिंह की अगर बात करें तो साहब तख्त सिंह जो थे ये 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति में राजा कौन थे? 1857 की क्रांति में जो राजा थे जिनका नाम था तख्त सिंह। इधर आप पितृहंता को लगातार याद रख सकते हो, जैसे मेवाड़ का पितृहंता, मारवाड़ का पितृहंता। मारवाड़ में तो 2 पितृहंता हुए हैं, मारवाड़ में कितने हुए हैं? 2 हुए हैं। मेवाड़ का हो गया, मारवाड़ का हो गया, चौहानों का पितृहंता, प्रतिहारों का पितृहंता, चौहानों का और प्रतिहारों का पितृहंता। मेवाड़ में कौन है? उद्दा है। और मारवाड़ में पहलो तो है मालदेव और दूसरा कौन है? भगत सिंह है। और चौहाना कौन है? जगदेव है। और प्रतिहारा को कौन है? तो हो जाएगा भोज। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा कि श्री राम कवि रामकरण जी होते हैं जिनके द्वारा अलंकार समुच्चय की रचना जो है वो मारवाड़ के किस राजा के समय में की गई थी? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है भीम सिंह, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और तो कह करो कि गुरुजी मान लास्ट के माथे प्रश्न पूछ ले करो, तो अगर थान प्रश्न पूछनो है तो थे यहाँ बताओ कि जयप्पा सिंधिया की हत्या कण करी? जयप्पा सिंधिया जो थे आगे छतरी बता दियो, एक तो हत्या बता दियो, एक बता दियो छतरी, और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलना, बी क्लास में बात करांगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।